नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। आज आपके लिए एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। दरअसल एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ, उस बक्सर के युद्ध में किस सेना ने किसके साथ और उस समय के नवाब का नाम क्या था। जैसे ये तो हम सबको पता ही है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें तीन क्षेत्र की सेवाएं एक साथ आई, और इन सेनाओं में जैसे आपके बंगाल की सेना थी, जैसे आपके अवध की और मुगलों की सेना थी। तो कई बार नाम में कंफ्यूजन होता है कि बंगाल से कौन था, अवध से कौन था। और दूसरा, अगर युद्ध हो रहा था तो पहला, चूंकि 1757 में एक रहता है क्लाइव, तो बच्चे भूल जाते हैं कि बक्सर के युद्ध में क्लाइव का क्या सीन था। तो बक्सर के युद्ध में तो क्लाइव का कोई सीन था नहीं, तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आपकी बहुत मदद करेगा। कास बंगाल में, शाह और सूजा बक्सर में मिलते। बड़ा प्यारा शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि रिलेटेड भी हमारा वहीं से है, तो आप याद कर सकते हैं। कास बंगाल में, शाह और सूजा बक्सर में मिलते। ऐसे भी कर सकते, कास बंगाल में शाह और सूजा बक्सर में मिलते। इस लाइन को याद कर लेना है, आपका काम बन जाएगा। कहां से गया था, पूरा पूरा प्रॉपर आपको मदद मिल जाएगी। और इसका जो स्टार्टिंग है, कास यानी कि कासिम, हम इसका नाम जानते हैं मीर कासिम। तो मीर कासिम कहां से था, बंगाल से था। मीर कासिम कहां से था, बंगाल से। दरअसल मीर जाफर को जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस पर गद्दी पर बैठाला गया था, लेकिन जाफर ने जब ईमानदारी नहीं दिखाई अंग्रेजों के प्रति, तो उन्होंने कासिम को गद्दी पर बैठाल दिया। और कासिम ने ईमानदारी नहीं दिखाई तो कासिम को हटाया, और कासिम गुस्से में आ गया, बोले अब मैं लड़के रहूंगा। तो फाइनल जो 1764 बक्सर का युद्ध होता है, उसमें कासिम बंगाल की तरफ से और मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय और सुजा यानी कि सुजाउद्दौला अवध की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। और इन तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजी सेना से युद्ध लड़ा। बक्सर नामक जगह पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो कौन थे, बक्सर में हेक्टर मुनरो थे, जिन्होंने इन तीनों लोगों को एक साथ पराजित कर दिया। और अब अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी नवाबों के साथ मिलकर, अब ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं नवाब बन चुकी है, और अब वो स्वयं नवाबी का काम करेगी, यानी कि टैक्स भी वसूलेगी, शासन भी करेगी, दीवानी प्राप्त करेगी। और उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आया होगा बक्सर के युद्ध के लिए। ऐसी कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स और छोटी छोटी कुछ जानकारियां आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।